बतूल तलाक के कागजात लेकर चुपचाप घर में दाखिल होती है। दरवाजे से अंदर आते ही उसके अब्बा की नजर उन कागजों पर पड़ती है। वे कुछ पल के लिए चुप रहते हैं, फिर धीरे से पूछते हैं, बतूल ये क्या है? बतूल सिर झुका लेती है। अब्बा कागज उसके हाथ से लेकर पढ़ते हैं और उनकी आंखों से नींद उड़ जाती है। वे कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, एक बेटी की इज्जत लोगों ने मिट्टी में मिला दी और दूसरी की जिंदगी तलाक से उजड़ गई। अब मैं किस मुंह से दुनिया का सामना करूं? मेरी सारी कोशिशें, सब कुछ बेकार चला गया। बतूल कहती है, अब्बा जान आप ऐसा मत कहिए, जो होना था वो हो गया। ये सब मेरे नसीब में लिखा था। वैसे भी ये शादी जबरदस्ती की थी, ना मैं खुश थी ना आशिर। लेकिन सरवर मैडम ने मुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मगर मेरे साथ जो कुछ हुआ वो हादिया की वजह से हुआ। अगर हादिया वो कदम ना उठाती तो मुझे ये मजबूरी की शादी नहीं करनी पड़ती। मैंने तो सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए निकाह किया था। अब्बा कहते हैं, बेटा तुम्हारी तकदीर ने तुझ पर रहम नहीं किया। हादिया ने जो किया उसका असर तेरी जिंदगी पर पड़ गया। अगर उसने पहले ही इनकार कर दिया होता तो आज तू ये दिन ना देखती। उस काशान और हादिया की वजह से मेरी दोनों बेटियों की जिंदगियां तबाह हो गईं। एक ने अपनी मर्जी से शादी की और दूसरी ने अपने बाप की इज्जत के लिए कुर्बानी दी। बतूल कहती है, अब्बा जान जो भी हुआ वो अब अतीत है, मैं किसी को दोष नहीं देती। शायद यही मेरी किस्मत थी। आशिर के दिल में कभी मेरे लिए जगह थी ही नहीं। वो किसी और से मोहब्बत करता था। उसी वक्त साहिल कमरे में आता है। वह चुपचाप बतूल के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, बतूल तुम्हें अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं। मैं आज भी वही साहिल हूँ जो पहले था। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। बतूल उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। वो बस कहती है, अब मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरी तरफ आशिर मनाहिल के साथ निकाह करके घर आता है। सरवर मैडम उन्हें देखती हैं और बोलती हैं, आशिर तुमने ये क्या कर दिया? बतूल के होते हुए तुमने मनाहिल से निकाह कर लिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आशिर कहता है, अम्मी बतूल अब मेरी बीवी नहीं रही, मैंने उसे तलाक दे दिया। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता जो उस हादिया की बहन है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैंने शादी सिर्फ आपकी इज्जत के लिए की थी, लेकिन मैं अपने दिल को मजबूर नहीं कर सकता था। मनाहिल मेरी मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। सरवर मैडम कहती हैं, आशिर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बतूल जैसी शरीफ और नेक लड़की को छोड़कर तुमने वो रास्ता चुना है जो तुम्हें सिर्फ पछतावा देगा। तुमने हादिया की गलती की सजा उस मासूम लड़की को दी जिसने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। आशिर जवाब देता है, अम्मी आप हमेशा अपनी इज्जत और लोगों की बातों का सोचती रहीं, लेकिन आपने कभी मेरे दिल का नहीं सोचा। आपने अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी का फैसला किया। आपने कहा कि बतूल से शादी करो, मैंने कर ली, लेकिन क्या आप सोचती हैं कि ऐसी शादी चल सकती थी? मेरा दिल कहीं और था, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वो कमरे से बाहर चला जाता है। मनाहिल सरवर मैडम के पास आती है और कहती है, आंटी मैं आशिर से सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपने अब्बू। मैं आशिर को खुश रखूंगी, उसे कभी दुख नहीं दूंगी। सरवर मैडम कहती है, अगर तुम सच में प्यार करती तो किसी और की जिंदगी तबाह करके उसे हासिल नहीं करती। तुमने अपनी खुशी के लिए बतूल की जिंदगी उजाड़ दी। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी उसे सजा मिली। अगले दिन सरवर मैडम बतूल के घर जाती हैं। बतूल अपने कमरे में बैठी होती है। सरवर मैडम उसके पास जाकर कहती हैं, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, काश मैंने जिद ना की होती तो आज ये सब ना होता। मुझे लगा मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मैंने तेरा दिल तोड़ दिया। जो कुछ तेरे साथ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। बतूल शांत स्वर में कहती है, आंटी आप खुद को इल्जाम मत दें, आपकी कोई गलती नहीं। जो कुछ हुआ वो सब किस्मत का लिखा था। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, बस एक कहानी बनकर रह जाते हैं। सरवर मैडम कहती हैं, बतूल तू उस घर की असली रौनक थी, तूने सबका दिल जीत लिया था। काश मेरा बेटा तेरी कद्र कर पाता तो आज उसका घर उजड़ता नहीं। बतूल कहती है, हर इंसान का अपना रास्ता होता है, अब मेरा रास्ता अलग है। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। सरवर मैडम उठकर जाती हैं और जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़कर बतूल को देखती हैं। बतूल खिड़की के पास जाकर आसमान की तरफ देखती है और कहती है, शायद कुछ कहानियों का अंत भी एक नई शुरुआत होता है।